हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। तो दोस्तों, हमने आपको जैसे बताया था एनाबेल और कंजूरिंग के सारे पार्ट हम खत्म करेंगे एक ऑर्डर वाइज। तो दोस्तों, हम उसके चौथे पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके पांचवें पार्ट के बारे में, जो कि द कर्स ऑफ लायनोरा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर दिखाया जाता है 1673 मेक्सिको पर, जहां पर एक जो छोटी सी फैमिली दिखाया जाता है जो वहां पर कुछ एंजॉय कर रहे थे। और उनके जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी मॉम को एक लॉकेट देता है और उसकी मॉम उससे बोलते हैं कि मैं इस लॉकेट को बहुत संभल कर रखूंगा। लेकिन खेलते खेलते एकदम उसी बच्चे के सराउंडिंग से सारे लोग गायब हो जाते हैं। अब वो उन्हें ढूंढने के लिए एक जंगल पर जाता है। वो देखता है कि उसकी जो मॉम है उसके छोटे भाई को नदी में डुबाकर मार दिया है, और वो उसे भी देख लेते हैं। और जब वो भागने की कोशिश करता है, उसकी मॉम उसे वहीं पर डुबोकर मार देता है। अब कहानी हमें दिखाई देती 300 साल आगे, मतलब सन 1973 को, जगह लॉस एंजल्स पर, जहां पर हम देखते हैं एना नाम की एक लड़की को, जहाँ पर वो अपनी बच्ची क्रिस और समांथा के साथ रहती है। दरअसल उसके जो हस्बैंड है उसकी मौत हो गई है और वो पुलिस में थी। अब यहाँ जो आना होता है वो चिल्ड्रन प्रोटेक्टिव में काम करता है, मतलब वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के ठीक से ख्याल रखते हैं या नहीं, उसी डिपार्टमेंट पर। अब उनके डिपार्टमेंट के पास पेट्रिसिया नाम की एक लड़के की केस आती है। दरअसल ये जो केस है वो आना 3 या 4 साल से हैंडल कर रही है, लेकिन ये जो केस है उनके जो बॉस है वो उसके कलीग को दे देते हैं हैंडल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आना बोलती है कि मैं उसे 3-4 साल से जानती हूँ, तो ये केस मुझे हैंडल करने के लिए दीजिए। यहाँ पर उनके जो बॉस होते हैं वो यहाँ पर आना को दे देते हैं इस केस को हैंडल करने के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है उनके पास एक कॉल आता है। यह कॉल से पता चलता है कि पेट्रिसिया के जो बच्चे हैं वो अब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, और इस सारे बात के मुद्दा उखाड़ने के लिए यहाँ जो आना है वो एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर उनके घर पर जाती है। अब यहाँ जो पेट्रिसिया है वो आना को बोलती है, यदि तुम मेरे घर पर आना चाहते हो तुम सिर्फ अकेले ही आओगे और तुम्हारे साथ जो पुलिसमैन है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं आना उसके घर पर जाती है। वो उसके बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बच्चे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहे थे। वो पेट्रिसिया को पूछती है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। यहाँ पर जो पेट्रिसिया होती है वो बोलते हैं कि वो अब तक सुरक्षित है। अब यहाँ पर जो आना होती है वो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक डोर के पास पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारे आइस बनी होती है। यहाँ पर जब वो उसी डोर को खोलने के लिए कोशिश करती है, यहाँ पर जो पेट्रिसिया होती है वो आना के ऊपर एकदम से अटैक कर देती है। अब यहाँ पर जो पेट्रिसिया होती है वो आना को कुछ चोट पहुंचाने के लिए कोशिश जब करता है, ठीक उसी समय पुलिस वाला वहां पर आ जाता है और वो वहां पर पेट्रिसिया को खींच के ले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो पेट्रिसिया के गले में जो की होता है वो अब आना के पास आ चुका है। अपना उसी की मदद से वो कपबोर्ड खोलता है और वो देखता है कि उन्हीं दोनों बच्चों को, जो कि बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं, वो यहाँ पर बोलते हैं कि वो हमें मार दे, कि तुम ये दरवाजा बंद कर लो। अब यहाँ पर आना को कुछ समझ में नहीं आता। हम देखते हैं जो चिल्ड्रन प्रोटेक्टिव सर्विस वाले हैं वो यहाँ पर उन दोनों बच्चों को लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आना उन्हीं बच्चों के साथ बात करते करते उनके हाथ पर उसकी नजर पड़ती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पर ये जलने के निशान कैसे आए। यहाँ पर जो छोटा बच्चा होता है वो बोलता है कि ये हमारे साथ जो हुआ है वो एक व्हाइट लेडी ने किया है, मतलब वो हमें मार देगी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमें आना घर पर आती है। वो अपने बच्चों से कुछ बात करते हैं। यहाँ पर जो देखता है कि उसके जो बेटा है वो उसकी हस्बैंड के जो केबिन होते हैं वो उस पर खेल लेते हैं। इससे देखकर आना को कुछ अपने हस्बैंड की भी बात याद आ जाती है, जिससे सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब हम दिखाया जाता है आना जब रात पर सो रही थी उसे एक कॉल आती है, जहाँ पर उन्हें बोलाया जाता है कि जो दोनों बच्चे हैं पेट्रिसिया के वो अब तक मर चुके हैं, मतलब नदी में डूबोकर। और कुछ समय के बाद जो होते हैं आना अपनी बच्ची को लेकर उसी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। ये केस उसी तरह सिमिलर है जो 300 साल पहले से भी हुआ था। अब यही की जो घटना स्थल होती है यहीं पर जो पेट्रिसिया होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि उसकी बच्चे की मौत के कारण। यहाँ पर जो पेट्रिसिया होती है वो सारा का सारा इल्जाम जो है वो आना के ऊपर रख देती है। वो बोलते हैं कि तुम यदि उन्हें यहाँ पर नहीं लाते तो आज तक वो नहीं मरा होते, मतलब एक ही रात बची थी तो तुमने उन्हें बाहर ले आया। यहाँ पर जो आना होती है वो बोलते हैं कि एक ही रात मतलब क्या बोलना चाहते हो, तुम किसने मारा है तुम्हारे बच्चे को। यहाँ पर जो पेट्रिसिया होती है वो बोलते हैं कि लाल लोरना ने मेरी बच्ची को ही मार दिया।
नेक्स्ट दिन शिफ्ट होते हैं आना के बच्चे के पास, जहाँ पर दिखाया जाता है उसके जो 2 बच्चे हैं वो तो गाड़ी में सो रहे थे, लेकिन उसका जो बेटा है वो गाड़ी से निकल कर बाहर ही खड़ा था। जब वो बाहर खड़ा था उससे कोई रोने की आवाज़ आता था। जब वो उसी आवाज़ को फॉलो करके जाता है वो देखता है एक व्हाइट ड्रेस लेडी को, जो कि होता है लाल लोरोना। अब वो उसके हाथ पकड़ लेता है, जिसकी बदौलत उसके हाथ बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। अब यहाँ पर जो आना के बेटा होता है वो दौड़कर गाड़ी के पास जैसे-तैसे आ जाता है। अब गाड़ी में जब वो पहुँचता है उसके ऊपर लाल लोरोना फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। उसकी जो बहन होती है उससे इसकी बात कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ समय के बाद जो आना होते हैं वो भी गाड़ी पर आ चुका था और वो अपने बच्चों को लेकर घर लौट गया। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है आना जब बाहर घूम रही थी उसकी मुलाकात एक फादर से होती है और वो फादर से पूछती है लाल लोरोना के बारे में। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो लाल लोरोना के जो इतिहास है वो सारे के सारे यहाँ पर जो आना को बता देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आना की जो बेटी है वो कुछ बाहर खेलने के लिए आती है और अचानक से उसका जो छाता है वो उड़ जाता है। जब वो उसे लाने के लिए जाता है वो देखता है कि लाल लोरोना उसके सामने खड़ी है और वो उसके हाथ भी पकड़ लेती है। अब यहाँ पर जो आना की बेटी है वो उसके हाथ भी जल चुका होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब आना घर लौटती है वो अपनी बच्ची को ढूंढकर उसी रूम पर जाती है। यहाँ पर वो देखती है अपनी बच्चे के हाथ में वही निशानी। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ पर ये क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है वो बोलते हैं कि मैं खेलते खेलते नीचे गिर गया था तो इसीलिए मेरे हाथ पर ये जख्म है। अब यहाँ पर उनके घर पर एक डिटेक्टिव आते हैं जो कि आना के हस्बैंड की एक फ्रेंड है। अब वो यहाँ पर पेट्रिसिया की फाइल लेकर आते हैं। वो यहाँ पर बोलता है कि जो पेट्रिसिया है वो खुद ने ही अपने बच्चे को मारा है, ये हमें पता लग चुका है। लेकिन यहाँ पर जो आना होती है वो बोलते हैं कि उसकी बच्चे की मौत जब हुई तो वो चर्च पर था। अब यहाँ पर वो उसी फाइल को लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आना की फैमिली जब सो रही थी उसकी जो बेटा है वो नींद में चलकर दरवाजे के पास आ चुका है। अब आना उसे जब सुलाने के लिए ले जाती है वो देखता है कि उसकी जो दरवाजा है वो इसे खोल जाता है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि घर की तरफ कोई एंट्री किया है। वो जब अपने बेटे को सुलाकर अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी वो देखती है कि सारे जो पेट्रिसिया की फाइल है वो एकदम बिछड़ी होकर पड़ी है। अब यहाँ पर जब वो अपनी बेटी के रूम पर देखता है उसके जो दरवाजा है वो अपने आप खुल रही थी और बंद हो रही थी और उसके दरवाजे पर एक शीशा लगा होता है। अब वो वहां पर देखती है लायनरा को। जब वो उसे देखती है वो उसकी जो बेटी की दरवाजा है वो अपने आप बंद हो जाती है। अब यहाँ पर जो आना होती है उसकी दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। यहाँ पर ठीक लायनरा आना के आगे खड़ी है। जब वो उसे मारने की कोशिश करता है, उसे चोट पहुंचाने की, ठीक उसी समय उसके जो बच्चे होते हैं यहाँ पर आ चुका होते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है आना जो होती है वो पेट्रिसिया के पास जाती है और पेट्रिसिया जो बात करती है वो पेट्रिसिया के हाथ पर भी उसी तरीका का निशानी देखती है। वो उसे पूछती है कि ये निशानी किसके बारे में है। अब यहाँ पर पेट्रिसिया उसे सारे सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि मैंने लाल लोरोना को बता दिया, तुम उनके बच्चे को मार दो और मेरे बच्चे को मेरे पास लौटा दो। अब यहाँ पर जो ये बात है ये सुनकर यहाँ के जो आना है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है आना जब अपने घर पर लौटती है वो देखते है कि उसके जो बेटा है वो सीढ़ी से गिर गया है और बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। अब वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब रात होता है यहाँ पर हम जो देखते हैं चिल्ड्रन प्रोटेक्टर वाले होते हैं वो भी आना के घर पर आ चुके हैं। मतलब उनके माँ के होने के बावजूद भी इतने सारे जख्म उसके बेटे को कैसे आए, यहाँ पर उनके ऊपर भी शक करने लग जाते हैं। जब चिल्ड्रन प्रोटेक्टर वाले उसके घर से जाते हैं यहाँ पर जो आना होती है वो अपने बच्चे को पूछते हैं कि लाल लोरोना के बारे में। यहाँ पर उसका जो बेटा है वो सारा सब कुछ बता देते हैं। ठीक उसी समय उसकी जो बेटी तब से नहा रही थी उसको कोई अजीब सी ताकत मतलब लाल लोरोना ने उसे पानी में डुबा देता है। अब यहाँ पर वो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके मॉम जो होते हैं वो भी यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर जो आना होती है वो आकर अपनी बेटी को बचा लेते हैं। यहाँ पर जो आना होती है उसके पीछे लाल लोरोना ने खड़ी होती है और वो उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर लेती है। अब यहाँ पर जितनी भी सारी गलत एक्टिविटी हो रही थी ये सारे का हल निकालने के लिए वो चर्च पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें यदि चर्च की मदद लेनी चाहिए तो तुम्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। यहाँ के जो चर्च के फादर होते वो और किसी के बारे में बताते जो व्यक्ति की प्रार्थना कर कर बहुत लोगों की हीलिंग कर चुका है। अब यहाँ पर वो लोग उसके पास पहुँचते हैं लेकिन वो पहले मना कर देता और उसकी जो आना की जो बेटी होती है वो उसे जैसे तैसे कर मना लेती है और वो अपने सारे चीज लेकर उनके घर पर पहुंचता है। वो एक अंडे लेकर उनके सारे घर की तरफ आता है। जब वो अंडा फटता है उसमें से दिखाई देता है मतलब एकदम काले तरीके के खून के जैसा पार्टिकल्स। यार यहाँ पर से एकदम क्लियर हो चुका है कि जो आना के घर पर कोई बुरी शक्ति है जो
अब यहाँ पर उनके साथ जो आए थे, वो अपने सारे मतलब पवित्र चीज़ उनके सारे घर पर बिछा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब रात होता है, वो कुछ मोमबत्ती जाल कर बैठते थे लाल अरुणा को यहाँ पर फँसाने के लिए। जब वो ठीक उसी पवित्र मोमबत्ती के अंदर बैठते थे, ठीक उसी समय हवा बहुत ज़ोर से बहने लगता है। अब यहाँ पर जो सारे मोमबत्ती वो एकदम बुझ जाती है। अब यहीं पर ठीक अंधेरों के बीच जो लाल अरुणा होती है, वो आना के बेटे के ऊपर हमला कर चुका होता है। जब वो उन्हें हमला करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो आदर होते हैं वो उसके आंसू को पवित्र करके उसके ऊपर फेंकते हैं और क्रश लगाकर उसे वहां से भगा देते हैं। अब जब वो घर से बाहर निकल जाते हैं, वो उनके घर के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं और फायर ट्री के सारे जो जड़ के जो कुछ पार्टिकल्स है वो उनके घर के चारों तरफ लेटा देते हैं। दरअसल ये वो ही ट्री है जिसके पास लाल अरुणा ने अपने बेटे को ही मार दिया था, और ये सारे जो बात है वो उसी ट्री देख रही थी, जबकि वो रो रही थी, कुछ नहीं कर सकी, और इसके लिए वो उसी ट्री के पार्टिकल्स को यूज करते हैं। यहाँ पर उनके जो पीछे के दरवाजा है वहां पर से भी लाल अरुणा उनके घर पर एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन वो दरवाजे को जैसे तैसे कर बंद कर लेते हैं। यहाँ पर आना की जो बेटी होती है वो उसी दरवाजे के पास खड़ी रही थी, मतलब उसके जो डॉल है वो दरवाजे के आस पार पड़ी है। जब वो उसे लाने के लिए कोशिश करता है, उसके पैर उसी जो पेड़ों के बीज है उससे क्रश कर लेता है, और यहाँ पर जो लाल अरुणा होती है वो उसकी बेटी को वहां पर से खींच कर मतलब उनके जो फूल होते हैं वहां पर डुबो लेती है, मतलब मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। यहाँ पर जो फादर और आना होते हैं वही वही पुल पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो आना होती है वो डायरेक्ट उसी पुल पर कूद जाती है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। जब वो वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि जो लाल अरुणा है वो भी उसी पुल के अंदर है और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक उसी समय यहाँ के जो फादर होते हैं वो अपने क्रश उस पर लगा देते हैं और जो पेड़ों के बीज है वो भी यहाँ पर फैला देते हैं, जिससे वो वहां से चला जाता है। लेकिन वो तो यहाँ पर चला गया, लेकिन उसके जो सोल है वो एकदम आना की बेटी के ऊपर कंट्रोल है, मतलब जब तक वो बुलाएगा तब तक ये बेटी उसके साथ चलेगा। अब इसका हल निकालने के लिए यहाँ पर जो आना होती है वो अपने दोनों बच्चे को एक अलमीरा में बंद कर लेती है। अब यहाँ पर जो पेट्रिसिया होती है वो किसी तरह छुपकर उनके जो बच्चे हैं उनको वहां से निकाल लेता है, और वो बोलता है कि मेरे बच्चे को मैं बचाना चाहता हूँ तो तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर बनना पड़ेगा। यहाँ पर आना जो फादर होते वो ये काम करने के लिए उसे मना करते, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती, और वो उसी पेड़ों की जो बीजें होते हैं वो भी उन्हें एकदम मिटा देती। अब यहाँ पर जो लाल अरुणा है वो उनके घर पर एंट्री कर चुकी थी। अब जैसे तैसे कर उनके जो दो बच्चे हैं वो अपने घर के जो ऊपर के जो फ्लोर है वो उस पर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी लाल अरुणा आ चुकी थी और उनके सारे रास्ते छुपने की वहां पर बंद कर लेती है। यहाँ पर जब लाल अरुणा उनके ऊपर ठीक अटैक करने वाले थे, यहाँ पर जो आना का बेटा होता है वो उसी लॉकेट को दिखाती है लाल अरुणा को, जो लॉकेट लाल अरुणा के बच्चे ने उसको दिया था। अब ये देखकर वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उनके पीछे एक शीशा होता है, जब वो शीशे पर अपने मुंह देखता है वो एकदम गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर वो ठीक उनके ऊपर ठीक जब अटैक कर रही थी, आना और जो फादर होते वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो जब आना को भी मारने के लिए जाता है, फादर एक जो क्रश है वो यहाँ पर आना को देते हैं। अब आना ये क्रश लेकर वो उसके छाती में भोंक लेता है, जिसके बाद यहाँ पर जो लाल अरुणा है वो अब तक मर चुकी होती है। अब यहीं पर से खत्म होती है द लायन की कहानी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।